राजीव जेटली, आप क्यों खुलकर आंख बंद करके इन सब के एंकर्स के समर्थन में उतर आए हैं? कांग्रेस ये पूछ रही है। राजीव जेटली। नहीं मानक भाई, हम तो आपके भी समर्थन में हैं। अब ये इन्होंने बोला कि हम चैनल के मालिकों के नाम देखते हैं पहले। अभी सोचिए, अगर मैं इस बात के अंदर चला जाऊं, एक एक चैनल के मालिक का नाम लेने लग पड़ूं, तो अलका लांबा अभी उठ के भाग जाएंगी यहाँ से। अगर मैं ऐसा करने लग पड़ूं तो इनके पास जवाब नहीं होगा। मुद्दा यहाँ पर यह है मानक भाई, अगर आपने भी एक बार भी कह दिया ना मैं सनातन का समर्थक हूँ, तो अगली बार एक लिस्ट और जारी होगी, उसमें आपका भी नाम होगा। क्योंकि यहाँ पर मुद्दा केवल इतना है, ये गाली निकालते हैं हिंदू धर्म को, ये गाली निकालते हैं सनातन को। अगर कोई व्यक्ति कोई एंकर इनसे जवाब पूछ लेता है कि आपको ये अधिकार नहीं है, तो उसकी लिस्ट जारी कर देते हैं या अपने हिसाब से निर्धारित करते हैं। ये कहते हैं सब लोग हमारे साथ मिलकर के गाली निकालें। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि जिन लोगों के नाम इसमें नहीं है वो सनातन के समर्थक नहीं है, सनातन के समर्थक हैं, लेकिन अगर सबके नाम उसमें डाल देंगे तो मुझे लगता है ये खुद ही गायब हो जाएंगे। ये राजनीति से गायब हो जाएंगे, ये मीडिया से गायब हो जाएंगे। इनके पास कोई ऐसा मंच नहीं रह जाएगा जहां ये अपनी बात रख सके। ये केवल सड़कों पर उतर करके हिंदुओं को गाली निकालेंगे, सनातन धर्म को गाली निकालेंगे। आज बताइए, जब हम बार बार इनसे पूछते हैं ये ऐसी मानसिकता आप क्यों पालते हैं? INDI अलायंस जो है, INDI अलायंस इतना ज्यादा दुश्मनी क्यों पाले हुए इस देश के हिंदुओं के साथ? इतनी बड़ी दुश्मनी क्यों पाले हुए है जहां पर खुले तौर पर इनको अपने मंचों पर खड़ा होकर के हमें गाली निकालनी पड़ती है? अरे यही तो पूछा हमने आपसे, यही तो पूछा उन एंकर्स ने कि ऐसी मानसिकता आपने क्यों पाली? अरे ये सनातन को गाली देने वालों ने ही तो पाकिस्तान बनाया था, ये सनातन को गाली देने वालों ने ही तो बांग्लादेश बनाया था। अब कौन सा देश बनाना चाहते हैं आप? कौन से देश की दिशा में चल पड़े हैं आप? और किस को बैन करेंगे? कितने एंकर को बैन कर देंगे? किस के साथ ये दुश्मनी निकालेंगे? हमने तो कहा कि प्रश्न पूछने का अधिकार सबके पास होना चाहिए। मानक भाई, आपने इतना बड़ा लंबा वक्त दिया इनको। अभी आपने देखिए पहला पूरा, जिसे कहते हैं पहला स्लॉट पूरा का पूरा दिया, लगभग 7 से 8 मिनट तक आपने इनकी बात सुनी कि आपने क्यों इन लोगों को बैन किया। बैन किस लिए किया सोचिए, वजहें देखिए बैन करने की। हमारे हिसाब से नहीं चलते हैं। हमारे हिसाब से चलने का मतलब क्या है? हमारे हिसाब से इनके एजेंडे के अंदर है कि रह क्या गया है? भारत तोड़ो, भारत के टुकड़े होंगे, सनातन धर्म को हम बर्बाद कर देंगे, सनातन धर्म एड्स की तरह है, सनातन धर्म, कितनी बीमारियों का नाम लिया आपने सनातन धर्म को लेकर के। अगर इस भाषा को जो लोग बोलेंगे, अगर वो यूट्यूब चैनल चलाते हैं तो ये उनके साथ होंगे। हो सकता है उनको फंडिंग भी करते होंगे, हो सकता है उनको पैसा भी देते होंगे इस गाली निकालने के लिए। अगर इस एजेंडे पे कोई नहीं चलने के लिए तैयार है तो उसके बाद देखिए INDI अलायंस ओवर सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं राजीव जेटली का रुख अपनाए और ये ओवर सिंप्लीफिकेशन होता है। देखिए आपने सनातन धर्म सनातन धर्म कह दिया। सुनिए ना, आप बोलिएगा, आप ही के पास पूरा टाइम है, बोलिएगा, आपको भी उतना ही टाइम दूंगा। लेकिन अलका ने जो कहा, उन्होंने कहा कि जो सांप्रदायिक, भड़काऊ, पक्षपातपूर्ण, ये सारी बातें उन्होंने कही। आप सिर्फ सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। प्लीज राजनीति मत करिए इस मुद्दे पर आज, और मुद्दे पर आइए। अलका कह रही है कि बहुत सारे टीवी एंकर्स या बहुत सारे टीवी जर्नलिस्ट को आपने भी बैन करवा दिया, टीवी से बाहर करवा दिया, आपने उनका बहिष्कार करवा दिया। अरे तो स्टालिन को बैन करें ना सबसे पहले। इससे बड़ा धर्म विरोधी बैन कौन देगा बताइए? क्यों नहीं करा बैन इन्होंने? स्टालिन को बैन क्यों नहीं करा जिसने सनातन धर्म को गाली निकाली? एंकर को बैन कर रहे हैं जो सनातन धर्म का पक्ष ले रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। बताइए, इनसे पूछिए ना, स्टालिन के साथ क्यों नहीं तोड़ते ये लोग? पूछिए मुझसे, क्यों चुप्पी इन्होंने मुंह पे लगा रखे, क्यों ताले लगा रखे? राजीव, स्टालिन ने अगर सनातन धर्म को गाली दी तो उस गाली देने वालों के साथ खड़े एंकर, अगर इनको लगता है कि वो इनके समर्थक हैं। एक तथ्य दे दूं, एक क्लैरिफिकेशन दे दूं। जिन टीवी एंकर्स को बैन किया गया है उनमें से ज्यादातर ने स्टालिन के बयान की आलोचना की है। राजीव जेटली, है तो मैं भी तो यही कह रहा हूं, मैंने क्या कहा? मैंने आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपसे कहा कि घटक दलों ने भी, बहुत सारे घटक दलों ने भी उसकी आलोचना की है। अरे तो निकाल देना उनको, चिट्ठी जारी करें ना अभी, नाम लिख करके। क्यों? जैसे इन्होंने आपके नाम लिखे हैं मानक भाई, आपको छोड़ के बाकी जो नाम लिख दिए हैं, ऐसी चिट्ठी ये भी जारी कर देना अभी स्टालिन के नाम से। आपके नाम तो आसानी से डाल दिए, आपके नाम इसलिए आसानी से डाल दी क्योंकि इनके एजेंडे पे नहीं आते। नहीं, अरे इनको भी निकाल देंगे कल को, आप देखिएगा, कल को देखिएगा। अभी आज मानक भाई 2 मिनट के लिए अच्छी बातें करके दिखाइए
देश जोड़ने, नहीं 2 मिनट के लिए देश को जोड़ने की बात करिए, 2 मिनट के लिए वफादार बन जाइए देश के प्रति, 2 मिनट के लिए देशभक्ति दिखा दीजिए, सनातन धर्म का समर्थन कर दीजिए, हो सकता है अगली लिस्ट में आपका भी नाम आ जाए। असली एजेंडा क्या है? असली एजेंडा तो यही है, सनातन धर्म, हिंदू, धर्म के ऊपर डिबेट नहीं। ओके राजीव, एक सवाल और है, एक सवाल और, राजीव एक सवाल और। भाई सनातन धर्म आपने बोला कि हमने बोला, बताइए। ठीक है, ओके राजीव एक सवाल और। देखिए, और पत्रकार ना हमेशा से क्रॉस फायर में फंसते आए हैं, कोई पहली घटना नहीं है, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं राजीव जेटली भाई, बहुत सारे जर्नलिस्ट पर कांग्रेस सरकारों में, विपक्ष की सरकारों में एफआईआर हुई, बहुत सारे और पत्रकारों पर आपकी सरकारों में एफआईआर हुई, तो पत्रकार तो फंसता आया है, हमेशा से फंसता है बीच में, इधर उधर क्रॉस फायर में, जैसा मैंने कहा ना। तो इस बार अब जब विपक्षी गठबंधन ने एक्शन लिया है, आप क्या करेंगे राजीव जेटली? क्या आप भी ऐसा कुछ करेंगे क्या? नहीं, हम क्या करेंगे? देखिए, ये तो कह रहे हैं कि यार हम दुकानें बंद कर देंगे, इनकी धमकी दे रहे हैं अभी से आपको। माना भाई मुझे थोड़ी दे रहे हैं धमकी, आपको धमकी दे रहे हैं, ये आपको इनके हिसाब से चलना है, ये धमका रहे हैं आपको। पहली बात तो सरकार, जनता ने हमें नकारा हुआ है, अगर जनता ने कहीं गलती से कोई ऐसी गलती कर दी तो ये चैनल बंद कर देंगे। ये मेरा अधिकार है। ये चैनल के अंदर इन सब चैनलों के नाम होंगे, राहुल चैनल, सोनिया चैनल, स्टालिन चैनल, जेडीयू चैनल, सपा चैनल, ये ऐसे नाम रखने वाले हैं इनके, और आपको पेरोल पे रखेंगे अपने। ये कांग्रेस से तनख्वाह दिया करेंगे आपको, ये चैनल लोगों को तनख्वाह भी नहीं देने देंगे। अरे ये जिस मानसिकता के साथ चल रहे हैं वो तो यही दर्शा रही है ना, इन्हीं लोगों के साथ, इन्हीं एंकर्स के साथ, है ना, इन्हीं एंकर्स के साथ आज तक ये कंफर्टेबल थे, इन्हीं एंकर्स के साथ आज तक कंफर्टेबल थे। वही एंकर जब इनकी तारीफ करते थे तब इन्हें आपत्ति नहीं थी। अगर इनकी सच्चाई को उजागर कर दिया जाए तो ये कहेंगे हमने एंकर्स को बैन कर दिया, कल को चैनल को बैन कर देंगे, परसों को किसी और को बैन कर देंगे। अरे बैन करते करते खुद ही बाहर निकल जाएंगे, आप देखिएगा। ओके, ये INDIA अलायंस जो है ना, INDIA ये खुद ही बाहर होलेगा। ओके, किसी को बाहर करने की जरूरत नहीं ओके, जूही सिंह को लाइए जरा, उसके बाद थोड़ा पत्रकारों के पास जाऊंगा। 2 अलग अलग व्यू उम्मीद कर रहा हूं मुझे वहां भी मिलेंगे, और हो सकता है एक ही व्यू हो, क्या पता।